नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में 35 के हिंदू धर्म अपनाने का दावा, खजराना मंदिर में किया हवन पूजा। नाबालिग बेटी का लीवर पिता को ट्रांसप्लांट, ऑपरेशन सक्सेसफुल। इंदौर में 12 घंटे चली सर्जरी। एमपी में पेपर लीक पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना, सभी तरह की गड़बड़ियां गैर जमानती। इंदौर में अघोरी बाबा ने कराई जेंडर चेंज सर्जरी, अर्धनारी बनने का सपनाया था। बिजली कंपनी के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन, विद्युत वितरण कंपनी पर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। डीएवीवी परिसर में बीएड के विद्यार्थियों ने किया धरना प्रदर्शन, विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। इंदौर में शुक्रवार सुबह धर्मांतरण का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म परिवर्तन करने वालों की संख्या 35 से अधिक बताई है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि मौके पर आधा दर्जन लोग भी नहीं थे। धर्म परिवर्तन करने वालों को मीडिया से बचाकर रखा गया। दरअसल घूंघट निकाले एक महिला ने मीडिया से कहा कि हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। विहिप का दावा है कि धर्म परिवर्तन करने वाले सभी लोगों के कलेक्टोरेट में शपथ पत्र दिए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि हमारे पास धर्म परिवर्तन और इस संबंध में होने वाले आयोजन की कोई सूचना नहीं है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्ति को 60 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। इधर खजराना गणेश मंदिर में पंडितों की टीम ने पूजा पाठ और हवन किया। इसके बाद वैदिक पद्धति से सभी का शुद्धिकरण किया गया। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। विहिप के प्रशासनिक संपर्क प्रमुख संतोष शर्मा ने मीडिया को बताया कि हिंदू धर्म अपनाने वालों ने कलेक्टोरेट में शपथ पत्र दिया है। इनकी लीगल प्रोसीडिंग करने वाले एडवोकेट अनिल नायडू और राहुल राठौर ने इसकी पुष्टि की है और कहा कि सभी लोग विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के प्रमुख संतोष शर्मा के नेतृत्व में हिंदू धर्म अपना रहे हैं। हालांकि कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि हमें धर्म परिवर्तन के बारे में नियमानुसार कोई सूचना या आवेदन नहीं मिला है। लगभग 35 से 40 जो है वो लोग हैं और उसमें से कई लोग खजराना से हैं, कुछ चंदन नगर से हैं और कुछ मंदसौर से हैं। क्या कारण है, क्या बताया क्यों ये घर छोड़कर वापस आ रहे हैं? देखिए, घर छोड़ के नहीं आ रहे हैं, ये अपने घर में स्वयं आ रहे हैं। पूर्व में जो मुगलों द्वारा जो प्रताड़ित करके इनको परेशान करके उन्होंने जो है जबरदस्ती मुगलों ने इस्लाम कबूल करवाया, तो उनको आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें हमारे सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहिए और वो सनातन धर्म में घर वापसी कर। मुगल काल में तो थे ही नहीं भाई साहब। नहीं, मुगल काल में तो आपको जानकारी है कि सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण हुआ है तो औरंगजेब से लेके सभी ने जबरदस्ती धर्मांतरण करा है। 12 से 13 लोग इंदौर के हैं। क्या कारण रहे ये जो मुस्लिम धर्म छोड़कर? ये सब सनातन से प्रेरित हैं, उनका दम वहाँ घुटता है। पूरे विश्व में सनातनी व्यक्ति ने जो डंका बजाया है और आरएसएस के कैडर से प्रभावित होकर सनातन को ये चुन रहे हैं कि सनातनी सोच इतनी शक्तिशाली है जिसने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है। कुछ तो कारण बताया होगा कि इतनी बड़ी तादाद में जिस तरह से ये छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। ये अपने ही धर्म के जो कानून है कड़े कट्टरपंथी उनसे घबरा कर आए हैं और कट्टरपंथी कानूनों को पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो आती है हलाला की, दूसरी आती है 3 तलाक की, जो कि सरकार ने अभी उसका एक कानून बना दिया। तो ये सब कार्यों से प्रभावित होकर सनातन को चुन रहे हैं कि सनातन में एक अच्छी व्यवस्था है। इंदौर में हाईकोर्ट की परमिशन मिलने के बाद पिता को नाबालिग बेटी का लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। सफल सर्जरी के बाद दोनों को आईसीयू में रखा गया है। यहाँ उनके ऑब्जर्वेशन को लेकर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अलर्ट मोड पर है। प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर अमित बर्फा की टीम ने गुरुवार सुबह करीब 2 बजे ट्रांसप्लांट प्रोसेस शुरू की। सर्जरी रात 2 बजे तक चली। इसके बाद डॉक्टर बर्फा ने कहा कि पिता और बेटी दोनों ही स्वस्थ थे। ट्रांसप्लांट के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। 1 हफ्ते में ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। बता दें कि पिता को लीवर डोनेट करने वाली बेटी मध्य प्रदेश की पहली नाबालिग डोनर है। दक्षिण भारत के एक अघोरी बाबा द्वारा इंदौर में जेंडर चेंज कराने का मामला सामने आया है। 27 वर्षीय इस अघोरी नागा साधु की गुरुवार को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरी हुई। अर्धनारीश्वर बनने का जुनून रखने वाले ये अघोरी बाबा खुद की ऐसी कार में घूमते हैं जिसमें दर्जनों मानव खोपड़ियां हैं। वे माला भी खोपड़ियों की ही पहनते हैं।
दरअसल इंदौर में आज जैसे ही अघोरी बाबा की डरावनी कार लोगों ने देखी तो आश्चर्य में पड़ गए। कार पर हर जगह अर्धनारीश्वरी लिखा है। कार के आगे अघोरी नागा साधु डेंजर लिखा हुआ है। अंदर डैशबोर्ड पर कई खोपड़ियां और तांत्रिक सामग्री रखी है। कार के एक हिस्से में खुद का खोपड़ियों की माला पहनने वाला फोटो है, साथ ही देवी देवताओं के भी फोटो है। दरअसल यह नागा साधु दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण परिवार से है। सालों पहले उन्होंने परिवार को त्याग दिया है। वे केदारनाथ से खुद अकेले कार चलाते हुए बुधवार को इंदौर पहुंचे, फिर गुरुवार को अस्पताल पहुंचे। बताया जाता है कि इस अस्पताल में जेंडर चेंज करने की उनकी बात करीब साल भर पहले से चल रही थी। इस बार गुरुवार को उनकी सर्जरी प्लान की गई। उन्होंने अस्पताल में बताया कि कुछ साल पहले अर्धनारीश्वर बनने का सपना आया था, इसके चलते वे नागा अघोरी साधु बन गए। उन्होंने कई महीनों की बातचीत में फीमेल बनने की इच्छा जताई। उनकी कुछ समय पूर्व चेन्नई में जेंडर चेंज करने संबंधी एक सर्जरी हो चुकी है, जहां तब सर्जरी में पुरुष संबंधी कुछ ऑर्गन्स निकाले गए। इसके बाद वे इंदौर आए तो साथ सर्जरी के लिए सारे सर्टिफिकेट बनवा कर लाए। इसके साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित सभी दस्तावेज बताए। सर्जरी के पूर्व उन्होंने खुद ही साइन की और लिखा कि मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। नीट पेपर लीक की चर्चाओं के बीच मध्य प्रदेश में अब भर्ती परीक्षा हो या बोर्ड का पेपर, किसी भी परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार सख्त कानून ला रही है। फिलहाल इसका अध्यादेश लागू हो सकता है। इसमें परीक्षा केंद्र, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या फिर व्यक्ति जो पेपर लीक व किसी गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है तो उसकी सीधी जवाबदारी तय होगी। बता दें, इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की सजा तक हो सकती है। आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटेश या जब्त हो सकती है। एक्ट का प्रारूप तैयार हो गया है। इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। सरकार की कोशिश थी कि इसे मौजूदा विधानसभा सत्र में ही लाया जाए, लेकिन अब इस सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए लागू किए जाने की तैयारी है। एक्ट का प्रारूप बनाने का काम स्कूल शिक्षा विभाग को दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व में नकल रोकने और कार्रवाई से जुड़े नियम भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ही लागू किए गए थे। विभाग ने पूर्व में एक्ट को लगभग बना भी लिया था। इंदौर में महाराष्ट्र के रहने वाले युवक पर गोलीकांड की घटना के बाद पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 5 लाख लेकर हत्या की घटना को अंजाम देने का पुलिस के सामने कबूलनामा किया है, जिसमें 3 एकड़ जमीन के विवाद सामने आ रहा है, जिस पर घायल के चाचा अपना हक जमाए हुए बैठे हैं। दरअसल पुरानी कहावत है कि विवाद किसी भी तरह का होता है तो उनमें 3 चीज जरूर शामिल होती है, जो इस प्रकार है: जोर जोरू और जमीन। और ऐसा ही एक ताजा मामला इंदौर में गणेश मातंकर नामक युवक पर गोलीकांड की घटना सामने आई है। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले गणेश अपने अन्य 2 साथियों के साथ उज्जैन में श्री महाकाल के दर्शन करने के लिए आए थे और इंदौर में सुबह रुके हुए थे कि तभी अचानक से उनके पास एक स्विफ्ट डिजायर आकर रुकती है और उसमें एक युवक उतरकर उन पर बंदूक से गोली फायर करता है। गोली सीधे उनके पैर में जाकर लगती है, जिसके कारण वह घायल हो जाते हैं और पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। मल्हारगंज पुलिस द्वारा तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद चंद घंटे में ही सिद्धार्थ और शैलेश नामक 2 युवकों को पकड़ा गया है, जिन्होंने 5 लाख में गणेश की हत्या की सुपारी ली थी। तो वहीं बताया जा रहा है कि घायल गणेश को उसके चाचा संतोष के साथ 3 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो कि काफी कीमती है। और इसी विवाद को लेकर दोनों युवक गोली मारने के लिए महाराष्ट्र से पीछा करते हुए इंदौर पहुंचे थे और यहां मौका पाकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी चाचा संतोष का किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यदि किसी भी तरह का कोई साक्ष्य मिलता है तो उससे और कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल की जा रही है। जो फरियादी है, प्रकरण के फरियादी के साथ इनकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। प्रथम दृष्टया पुलिस को ये बताया गया है कि इनको किसी व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा इनको इन लोगों के गणेश होते हैं उसको मारने के लिए कहा गया था और जिसके लिए इनको 5 लाख रुपए एडवांस में भी दिए थे। डीएवीवी के आरएनटी मार्ग स्थित परिसर में बीएड के विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और कुलपति सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।
दरअसल मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान भी धरना प्रदर्शन करने वालों के बीच बैठे और विश्वविद्यालय प्रबंधन को घेरने की कोशिश की। जावेद खान ने बताया कि उनके द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के नाम ज्ञापन देने की बात कही गई, जिसमें बीएड के थर्ड अटेम्प्ट वाले सैकड़ों छात्रों को फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति की मांग की गई। उनका कहना है कि फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड अटेम्प्ट होने की वजह से इन विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। पूर्व में भी इस प्रकार के कारण में वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से इन विद्यार्थियों को एक मौका और प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि वर्ष 2023-24 में अधिकतर विद्यार्थी वर्ग 1 और 2 में चयनित हो चुके हैं तथा इस परिदृश्य को देखते हुए उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। में आज बीएड के सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि फोर्थ सेम में बीएड के अधिकतर विद्यार्थियों को परीक्षा देने से वंचित करने का कार्य किया गया है और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि आपने थर्ड अटेम्प्ट पूरे कर लिए हैं एवं आपने 3 साल पूर्ण कर लिए हैं, इसलिए आपको हम परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। लेकिन इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विद्यार्थी वर्ग 1 और 2 में चयनित हो चुके हैं। ये विद्यार्थी बहुत समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन्हें आश्वस्त किया गया था कि आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। आज जाकर इनके साथ धोखा किया गया है और इन्हें परीक्षा से वंचित किया गया है। हमारे मतलब सभी छात्रों के मन में ये संकोच है कि स्टूडेंट 1 बार एग्जाम देगा, 2 बार एग्जाम देगा, 3 बार एग्जाम देगा। अब इतना कमजोर भी स्टूडेंट नहीं है कि जो 3 बार एग्जाम देने के बावजूद भी ये फेल हो जाए। और इनके सभी हर डिग्री में इनके हाईएस्ट परसेंटेज वाले स्टूडेंट और एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके, फर्स्ट से संविदा शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके स्टूडेंट। और हमको तो और स्टूडेंट को सभी को साक्षात ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चेकिंग प्रक्रिया में बहुत ही गड़बड़ है। मैंने एमएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी से, जिसमें मैं है ना सभी विषयों में अच्छे नंबर से पास हुई हूँ। बट इस बीएड में मुझे है ना बार एक ही विषय में फेल किया जा रहा है, जिसमें हम लोग 600 स्टूडेंट है, 600 स्टूडेंट में सबको एक ही विषय में एटीकेटी दी जा रही है। कांग्रेस के लोगों ने इंदौर में विद्युत वितरण कंपनी स्थित हल्ला बोल पोल खोल आंदोलन किया, जहां विद्युत वितरण कंपनी के बड़े अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और मेंटेनेंस के नाम पर बिजली ट्रिप होने की बात कही। जुलाई माह में बारिश का मौसम होते ही बार बार बिजली गुल होने की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर जिले के ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहरी क्षेत्र में भी बार बार बत्ती गुल हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात कहते हुए काली पट्टी बांधकर इंदौर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने इंदौर के पोलो ग्राउंड स्थित पोल खोल आंदोलन किया। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बिजली विभाग के सीएमडी अमित सिंह तोमर सहित कंपनी के अन्य कर्मियों पर भ्रष्टाचार के कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और ज्ञापन दिया। कहा गया कि लगातार बिजली जा रही है, आम जनता परेशान है। वहीं अमित तोमर जो एमडी हैं, वे कभी न जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, न शहर की समस्याओं से आम जनता से मुलाकात करते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को वो श्रेय देते हैं। जो जितनी सामग्री है, चाहे वो केबल हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, अन्य सामग्री हो, सब घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग जो है विद्युत मंडल उपयोग कर रहा है। करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष मेंटेनेंस के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। एक शेमले नाम का जो अधिकारी है वो नगर उसमें ही है, विद्युत मंडल में, उसके ही परिवार की फैक्ट्री है जहां से सारा माल लिया जाता है। इसकी भी हमने जांच की मांग की है।